प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 10 रमज़ान मुबारक को एक ऐसी पाक और मुकद्दस हस्ती की वफ़ात हुई जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवन संगिनी बनी। यह थी हज़रत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली हमसफ़र थीं। आज हम आपको उनके जीवन और वफ़ात का वह वाक़या सुनाएंगे जिसे सुनकर हर दिल गमगीन हो जाएगा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली पत्नी थीं और आपके साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद सिवाय हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी इस वफादार और मोहब्बत करने वाली पत्नी को याद किया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम खुवैलिद और वालिदा का नाम फातिमा था। उनके वालिद अपने कबीले में ऊंचे मुकाम के आदमियों में से थे और मक्का में इज्जत और एहतराम की नज़र से देखे जाते थे। उन्होंने फातिमा बिन्ते ज़दा से निकाह किया और अल्लाह ताला ने उन्हें वह बेटी अता फरमाई जो उम्मते मुस्लिमा की सबसे पहली उम्मुल मोमिनीन बनी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आमुल फ़ील के लगभग 15 साल पहले पैदा हुई, इसलिए वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगभग 15 साल बड़ी थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह से पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का 2 बार निकाह हो चुका था। आपके पहले पति का नाम अतीक बिन आबिद मखजूमी था, जिनसे एक बेटी हिंद पैदा हुई। आपके दूसरे पति अब्बू हाल बिन नब्बाश थे, जिनसे 2 बच्चे हिंद और हाल पैदा हुए। कुछ रिवायतों में यह भी मिलता है कि पहला निकाह अब्बू हाल से हुआ था। आमुल फ़ील के लगभग 20 साल बाद जंग फिज छिड़ गई, जिसमें हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद और शौहर शहीद हो गए। इस तरह घर की तमाम जिम्मेदारियां हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर आ गईं। उनका खानदान तिजारत और कारोबार से जुड़ा था, लेकिन उस दौर के अरब मुआशरे में औरत के लिए तिजारत करना बहुत मुश्किल माना जाता था। इसलिए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने रिश्तेदारों और भरोसेमंद लोगों के जरिए कारोबार चलातीं और उन्हें मुआवजा देतीं। इसी दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बकरियां चराते थे, सादिक और अमीन के नाम से मशहूर हो चुके थे। उनकी ईमानदारी और सच्चाई की ख्याति पूरे मक्का में फैल गई। जब यह बात हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक पहुंची तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सामान लेकर तिजारत के सफ़र पर भेजा और प्रस्ताव दिया कि जो मुआवजा वे दूसरों को देती हैं, वह दोगुना उन्हें देंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पेशकश कबूल कर ली। यह तिजारती सफ़र बेहद कामयाब रहा और खूब मुनाफा हासिल हुआ। जब यह सफ़र लाभकारी साबित हुआ तो तिजारत से वापसी के लगभग 2 महीने और 25 दिन बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने निकाह का पैगाम भेजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे से इसे कबूल फरमाया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निहायत समझदार, पाक दामन और शरीफा थीं। अल्लाह ताला ने उन्हें दौलत और इज्जत से नवाजा था और इसी वजह से कई लोग उनसे निकाह की ख्वाहिश रखते थे। निकाह की तारीख तय हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले आए। हक मेहर लगभग 1,500 दिहम तय हुआ। इसी के साथ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहली उम्मुल मोमिनीन बनने का शरफ हासिल हुई। निकाह के समय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। निकाह के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी सारी दौलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में पेश कर दी।
इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अधिकतर समय अल्लाह की इबादत में बिताने लगे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा हर मुश्किल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी रहीं। जब पहली वही नाजिल हुई तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली और हौसला दिया। इस तरह उन्होंने इस्लाम की स्थापना में सबसे पहली और सबसे बड़ी मददगार साबित हुई। उनका यह जीवन और उनकी वफादारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर समय सहारा और सुकून का कारण बनी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कठिनाइयों में हमेशा उनका साथ दिया और अपने सब्र और हिम्मत से इस्लाम की नींव को मजबूत किया। प्यारे दोस्तों, यह थी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी की शुरुआत और उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ते की कहानी, जो हमें सच्ची मोहब्बत और वफादारी की मिसाल देती है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर तकलीफ और कठिनाई में हमेशा साथ दिया। जब पहली बार गाड़े हिरा में वही नाजिल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन मुबारक लरज उठा और वे घबराए हुए घर तशरीफ लाए। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तुरंत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और अर्ज किया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मुझे उम्मीद है कि आप इस उम्मत के नबी होंगे। इसके बाद उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चाचात भाई वर्का बिन नौफल के पास ले जाकर पूरा वाक़या बयान किया। वर्का बिन नौफल ने यह सुनकर भरोसे के साथ कहा कि यह वही फरिश्ता है जो हजरत मूसा अलैहि सलाम पर नाजिल हुआ था, और काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको वतन से निकाल देगी। इस तरह हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम कबूल करने वाली पहली मुबारक खातून बनी। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मुश्किल दौर में साथ दिया और उम्र भर उनकी सबसे बड़ी मददगार और सहारा बनी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का बाकायदा ऐलान किया तो सबसे पहले हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उनकी बात कबूल की और सबसे पहले ईमान लाने वाली शख्सियत बनी। उन्होंने सिर्फ नबूवत की तस्दीक ही नहीं की बल्कि इस्लाम के आरंभ में सबसे बड़ी मददगार साबित हुई। मुशरिकों ने कई साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ और अजियत पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो सके। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का मक्का में बहुत रुतबा था। जब मुशरिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाते तो उनका गम और सदमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाकर दूर हो जाता, क्योंकि वे उनकी बातों की तस्दीक करतीं और मुशरिकों के बुरे सलूक के असर को कम कर देती थीं। नबूवत के 7वें साल कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वफादार साथियों के साथ शबे अब्बी तालिब में महदूद हो गए। इस दौरान 3 साल तक उन्होंने अत्यंत कठिन आजमाइशों का सामना किया। इस कठिन दौर में हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डटी रहीं। नबूवत के 7वें साल कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वफादार साथियों के साथ शबे अब्बी तालिब में महदूद हो गए। इस दौरान 3 साल तक उन्होंने अत्यंत कठिन आजमाइशों का सामना किया। इस कठिन दौर में हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डटी रहीं। उन्होंने हर उस तकलीफ को सब्र और इस्तिकामत के साथ सहा जिसका सामना उनके परिवार और अन्य लोगों को भी करना पड़ा। कई बार इतना कठिन समय आया कि गुजारा करने के लिए पत्ते तक खाना पड़ा। इन सख्त दिनों में हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के रुतबे और अच्छे ताल्लुकात की वजह से कभी कभार खाने का इंतजाम भी हो जाता था। अंततः कुरैश के आपसी इख्तलाफ के कारण यह मुसीबत 3 साल बाद खत्म हुई, जो हिजरत से लगभग 3 साल पहले की घटना थी।
इस कठिन दौर के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को राहत मिली, लेकिन लगातार तकलीफें सहने की वजह से हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सेहत बहुत कमजोर हो गई। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के गम को अभी सहा था कि उनकी प्यारी पत्नी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा बीमार पड़ गईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अजीज हमसफर को इस हालत में देखकर गहरे गम और अश्कों के साथ दुआ की। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बीमारी दिनों दिन बढ़ती गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हालत देखकर गहरे गम में डूब गए और उनकी आंखों से अश्क बह निकले। वे लगातार दुआएं खैर फरमाते रहे और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तसल्ली देते रहे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि उनके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रहें ताकि वह आखिरी बार उनका दीदार कर सकें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नम आंखों से अपने बाबा को यह ख्वाहिश सुनाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अजीज हमसफर के पास तशरीफ रखकर उनकी हर इच्छा पूरी की और उन्हें तसल्ली दी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिरी दुआ की कि अल्लाह ताला उन्हें अपने जन्नत के दरवाजे में जगह दे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आग्रह किया कि उनकी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी और रुखसार के तमाम मामलों में उनकी मदद करें और उनकी जगह कभी कोई और निर्णय न करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम लहजे में कहा कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ख्वाहिश पूरी की जाएगी। उन्होंने फरमाया कि जन्नत में उनके लिए मोतियों का महल है और वह उनके साथ होंगे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनकी एक आखिरी ख्वाहिश जरूर कह दे। फिर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि उनका कफन वही चादर हो जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के वक्त अपने मुबारक कंधों पर ओढ़ा करते थे। उन्हें यकीन था कि इस चादर की बरकत से अल्लाह ताला उनकी रहमत और मगफिरत फरमाएगा। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बेटी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिरी बार इरादा साझा किया और अपनी ख्वाहिशों को अदब और सब्र के साथ पूरा करने का भरोसा रखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक चेहरे पर उदासी लिए अपनी अजीज हमसफर के पास बैठे रहे और उनकी आंखें नम थीं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी वालिदा के पास बैठकर रोती रहीं। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बेटी को प्यार और धैर्य के साथ तसल्ली दी। यह वह लम्हा था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अजीज हमसफर के बीच आखिरी संवाद हुआ। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की हालत दिन ब दिन नाजुक होती गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर समय उनके पास रहते और उनकी देखभाल करते। अपनी प्यारी हमसफर की कमजोरी देखकर उनकी आंखों से अश्क लगातार बहते रहते। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उनके पास रहें ताकि वह आखिरी बार उनका दीदार कर सकें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बाबा से यह ख्वाहिश पूरी की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ लाए। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नरमी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी आखिरी इच्छाएं साझा कीं। उन्होंने अर्ज किया कि उनकी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी और रुखसार के तमाम मामलों को सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही देखेंगे और किसी और को इसका अधिकार न होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातें सुनकर फरमाया कि यह सब उनकी ख्वाहिश के अनुसार किया जाएगा।
उन्होंने हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को तसल्ली दी कि अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत में आसानियां और बरकत तैयार कर चुके हैं और वह उनके साथ होंगे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनकी एक आखिरी ख्वाहिश जरूर कह दे। उन्होंने यह भी फरमाया कि उनका कफन वही चादर हो जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के वक्त अपने मुबारक कंधों पर ओढ़ा करते थे। उन्हें यकीन था कि इस चादर की बरकत से अल्लाह ताला उनकी रहमत और मगफिरत फरमाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अजीज हमसफर के पास बैठे हुए उनकी आखिरी ख्वाहिशें सुनी और उनकी आंखें नम हो गईं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी वालिदा के पास बैठकर रोती रहीं और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बेटी को प्यार और धैर्य के साथ तसल्ली दी। प्यारे दोस्तों, यह वह समय था जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी बेटी के सामने अपने जीवन की आखिरी ख्वाहिशें व्यक्त कीं। उन्होंने अपने प्यार और सब्र से अपने परिवार और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सांत्वना दी। इसी समय उनकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी और उनकी सेहत लगातार बिगड़ती गई। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सेहत लगातार बिगड़ती गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर समय उनके पास रहते और उनकी हालत पर गहरा गम करते। उनकी आंखों से लगातार अश्क बह रहे थे और वे अपनी अजीज हमसफर को तसल्ली देने में व्यस्त रहते। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उनके पास रहें ताकि वह आखिरी बार उनका दीदार कर सकें और उन्हें अलविदा कह सकें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नम आंखों से अपने बाबा को यह ख्वाहिश सुनाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अजीज हमसफर के पास तशरीफ रखकर उनकी हर इच्छा पूरी की और उन्हें तसल्ली दी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि उनका कफन वही चादर हो जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के वक्त अपने मुबारक कंधों पर ओढ़ा करते थे। उन्हें यकीन था कि इस चादर की बरकत से अल्लाह ताला उनकी रहमत और मगफिरत फरमाएगा। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से भी फरमाया कि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनकी आखिरी ख्वाहिश जरूर कह दे। उन्होंने अपनी बेटी को प्यार और धैर्य से तसल्ली दी और यह भरोसा दिलाया कि हर काम उनके अधिकार और रजामंदी से किया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम लहजे में फरमाया कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ख्वाहिश पूरी होगी। उन्होंने फरमाया कि जन्नत में उनके लिए मोतियों का महल तैयार है और वह उनके साथ होंगे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी वालिदा के पास बैठकर रोती रहीं। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने दिल की बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी बेटी के सामने साझा कीं। प्यारे दोस्तों, यही वह समय था जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीज हमसफर के रूप में अपनी आखिरी ख्वाहिशों और आदेशों को व्यक्त कर रही थीं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के अनुभव और प्यार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी बेटी को तसल्ली दी और उन्हें सब्र और विश्वास के रास्ते पर स्थिर रखा। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा भी अपने वालिदा के पास आए और उनके अंतिम लम्हों में मौजूद रहे। 10 रमज़ान मुबारक को हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गहरे गम में डूब गए, उनकी आंखों से अश्क बह रहे थे और उन्होंने अपनी बेटियों के सिर पर हाथ फेरकर तसल्ली दी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी पूरी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, हर कठिनाई में उनका हौसला बढ़ाया और इस्लाम की बुनियाद को मजबूत किया।
उनकी वफा, सब्र और मोहब्बत का असर न केवल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ा बल्कि उनके पूरे परिवार और उम्मत पर भी दिखा। उन्होंने हर मुश्किल और इम्तिहान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और इस्लाम के शुरुआती दौर में सबसे बड़ी मददगार बनी। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्ची मोहब्बत, वफा और सब्र इंसान को अल्लाह के करीब कर देते हैं। अल्लाह ताला हमें भी उनकी ईमानदारी, सब्र और वफा अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस प्रकार हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जीवन हमेशा हमारी राह दिखाता रहेगा और उनका नाम उम्मुल मोमिनीन के रूप में अमर हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी याद में हमेशा उनकी वफा और मोहब्बत को संजोया और उनकी हर अच्छाई को याद रखा। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी दुनिया बस दो चीजों तक सिमटी हुई थी, एक छोटा सा खेत और उसकी बीमार बेटी पूनम। रघु की पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी, तभी से वह अकेले ही बेटी को पाल रहा था। रघु के खेत में सिर्फ गाजर उगती थीं। खेत छोटा था मगर मेहनत सच्ची। हर सुबह वह टोकरी लेकर खेत जाता, गाजर तोड़ता और पूरे गांव में आवाज लगाता, गाजर ले लो, ताजी गाजर। लेकिन आज फिर किस्मत ने साथ नहीं दिया। दिन ढल गया, टोकरी हल्की रही और जेब लगभग खाली। रघु की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। हे भगवान, वह बुदबुदाया, आज भी एक गाजर नहीं बिकी। पूनम की दवा कैसे लाऊंगा? रास्ते में काका रामू मिले। उन्होंने हाल पूछा तो रघु ने बस हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। सेठ भूषण के यहाँ काम क्यों नहीं कर लेता? काका, जब तक चल रहा है गाजर ही बेचूंगा, रघु बोला। तभी एक औरत ने उसे रोका। रघु भाई, मुझे 100 रुपए की गाजर दे दो, बेटे के लिए हलवा बनाना है। रघु की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से गाजर दी। आज पहली बिक्री हुई थी। शाम तक कुछ और गाजर बिक गईं। रघु सीधे हकीम के पास गया और पूनम की दवा लेकर घर पहुंचा। बेटी ने दवा ली और हल्की मुस्कान दी। पिताजी, आप हैं तो मुझे डर नहीं लगता। रघु ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा। तू ठीक हो जाएगी, बस यही मेरी दुआ है। लेकिन किस्मत ने अभी और इम्तिहान लिख रखे थे। अगली सुबह रघु रोज की तरह टोकरी लेकर खेत की ओर निकला। मन में थोड़ी उम्मीद थी कि आज गाजरें अच्छी होंगी और कुछ पैसे बन जाएंगे। खेत हरा भरा दिख रहा था, मिट्टी में नमी थी और गाजरों की पत्तियां हवा में हिल रही थीं। रघु ने मन ही मन सोचा कि भगवान ने चाहा तो आज पूनम के लिए कुछ अतिरिक्त दवा भी ले आएगा। वह खेत से निकलकर गांव की तरफ चला गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे क्या होने वाला है। उसी समय गांव के बाहर से एक चरवाहा अपनी गायों को लेकर गुजर रहा था। जैसे ही गायों की नजर रघु के खेत पर पड़ी, वे बेकाबू हो गईं। चरवाहा उन्हें रोकने के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन भूखी गायें सीधी खेत में घुस गईं। कुछ ही पलों में गाजरों की कतारें उजड़ने लगीं। मिट्टी उखड़ गई, पत्तियां टूट गईं और गाजरें गायों के मुंह में चली गईं। चरवाहा घबराया हुआ इधर उधर देखता रहा, फिर डर के मारे गायों को हाँकता हुआ वहां से भाग निकला। खेत कुछ ही देर में बंजर सा हो गया। शाम को रघु जब खुश मन से घर लौटा तो उसे इस तबाही की कोई खबर नहीं थी। वह पूनम से बोला कि आज गाजरें थोड़ी बेहतर बिकी हैं और कल शायद और अच्छा होगा। बेटी ने कमजोर आवाज में मुस्कुराकर सिर हिलाया। दोनों ने साथ बैठकर सादा खाना खाया और सो गए, मगर रात रघु के लिए चैन नहीं लाई। अगली सुबह जब रघु खेत पहुंचा तो उसकी सांसें थम गईं। सामने फैला खेत खाली था। न गाजरें थीं, न हरियाली, बस रौंदी हुई मिट्टी। वह घुटनों के बल बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे।
उसके सामने सिर्फ खेत नहीं उजड़ा था, उसकी उम्मीद, उसकी मेहनत और उसकी बेटी का सहारा भी टूट गया था। रघु देर तक खेत में बैठा रहा, सूखी मिट्टी को हाथों से सहलाता रहा, जैसे उससे कोई जवाब मांग रहा हो। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अब क्या? यही खेत उसके जीने का सहारा था, यही उसकी पहचान। गाजरों के बिना वह न दवा ला सकता था, न घर चला सकता था। भारी कदमों से वह घर लौटा, जहां पूनम चारपाई पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। पिताजी आज गाजर बेचने नहीं गए? पूनम ने चिंता भरी आवाज में पूछा। रघु ने झूठी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और धीरे धीरे सारी बात बता दी। खेत उजड़ चुका था, गाजरें खत्म हो चुकी थीं और आगे के दिन धुंधले नजर आ रहे थे। बेटी ने उसका हाथ थाम लिया और बोली कि घबराइए मत, भगवान कोई रास्ता जरूर निकालेगा। रघु ने बेटी के सामने खुद को संभाल लिया, लेकिन भीतर से वह टूट चुका था। काफी देर सोचने के बाद उसे काका रामू की बात याद आई। सेठ भूषण, वही आखिरी उम्मीद थी। रघु ने फैसला किया कि अब झिझक छोड़नी होगी। अगले दिन वह सेठ भूषण के घर पहुंचा और हाथ जोड़कर काम मांगा। उसने अपनी हालत बता दी, बेटी की बीमारी का जिक्र किया और कहा कि कोई भी काम मिल जाए वह कर लेगा। सेठ भूषण ने उसकी बात सुनी, मगर चेहरे पर बेरुखी थी। उन्होंने साफ कह दिया कि अभी कोई काम नहीं है। रघु ने बहुत मिन्नत की, कम दिहाड़ी की बात भी कही, लेकिन सेठ ने उसे टाल दिया। यह सुनकर रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह खाली हाथ वहां से निकल आया। दिन भर वह गांव में इधर उधर भटकता रहा। किसी से मजदूरी पूछी, किसी से काम, मगर हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। शाम होते होते थका हुआ रघु घर लौटा। पूनम ने दवा के बारे में पूछा तो रघु चुप हो गया। दवा खत्म हो चुकी थी और जेब पूरी तरह खाली थी। उस रात पहली बार रघु को सच में डर लगा, अगर कल भी कुछ नहीं हुआ तो उसकी बेटी कैसे बचेगी। रात भर रघु को नींद नहीं आई। पूनम की धीमी सांसें उसके कानों में गूंजती रहीं। सुबह होते ही उसने देखा कि बेटी का चेहरा और भी पीला पड़ गया था। दवा खत्म हो चुकी थी और घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा था। रघु का दिल बैठ गया। वह समझ गया कि अब हालात इंतजार की इजाजत नहीं देते। उसे किसी भी तरह पैसे का इंतजाम करना होगा, चाहे उसके लिए उसे कितना ही बड़ा फैसला क्यों न लेना पड़े। उसने पूनम को समझाया कि वह थोड़ी देर में लौट आएगा और दवा लेकर आएगा। बेटी ने डरते हुए पूछा कि पैसे कहाँ से आएंगे, तो रघु ने उसे दिलासा दिया और घर से निकल पड़ा। वह सीधे अपने पुराने दोस्त अर्जुन के पास गया, जो पास के गांव के एक जमींदार के यहाँ काम करता था। अर्जुन ने रघु को देखते ही उसकी हालत समझ ली। रघु ने बिना घुमाए फिराए अपनी मजबूरी बता दी और कहा कि उसे कुछ पैसे उधार चाहिए, सिर्फ बेटी की जान बचाने के लिए। अर्जुन ने गंभीर होकर उसे समझाया कि उसका मालिक बहुत सख्त आदमी है। वह पैसे तो देता है, लेकिन सूद बहुत ज्यादा लेता है और समय पर पैसे न मिले तो जमीन तक छीन लेता है। रघु ने एक पल के लिए सोचा, फिर भारी आवाज में बोला कि उसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा। अगर बेटी ही न रही तो जमीन का क्या करेगा। अर्जुन उसकी मजबूरी समझ गया और उसे अपने मालिक के पास ले गया। जमींदार ने रघु को ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडी आवाज में शर्त रख दी, थोड़े से पैसे के बदले कई गुना रकम वापस करनी होगी। रघु का दिल कांप उठा, मगर उसने हामी भर दी। उसने सोचा कि खेत में दोबारा गाजर उगेंगी, वह दिन रात मेहनत करेगा और किसी तरह कर्ज चुका देगा। जमींदार ने पैसे दे दिए और चेतावनी भी कि समय पर रकम चाहिए। पैसे हाथ में आते ही रघु भागते हुए हकीम के पास गया और दवा लेकर घर लौटा।
पूनम ने दवा ली और कुछ देर बाद उसे हल्का आराम महसूस हुआ। रघु ने राहत की सांस ली, मगर उसके दिल में एक नई चिंता जन्म ले चुकी थी। कर्ज का बोझ अब उसके सिर पर था और समय तेजी से निकल रहा था। वह जानता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन बेटी की खातिर वह हर मुश्किल सहने को तैयार था। अगले कुछ दिनों तक रघु ने खुद को पूरी तरह खेत में झोंक दिया। सुबह अंधेरे में उठता, मिट्टी खोदता, बीज डालता और शाम तक मेहनत करता रहता। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, बदन थकान से चूर रहता था, लेकिन दिल में एक ही उम्मीद थी कि नई गाजरें जल्दी उगें और वह कर्ज का बोझ उतार सके। हर शाम वह घर लौटकर पूनम को ढाढ़स बंधाता कि सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा इंतजार और करना है। समय बीतता गया, मगर खेत में कुछ भी नहीं बदला। जहां हरियाली होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ सूखी मिट्टी पड़ी थी। रघु रोज मिट्टी को उलट पलट कर देखता, पानी देता, आसमान की तरफ देखकर दुआ करता, लेकिन बीज जैसे जमीन में गुम हो गए हों। 2 महीने होने को आए थे और खेत अब भी सूना पड़ा था। रघु के दिल में डर बैठने लगा। कर्ज की तारीख नजदीक आ रही थी और आमदनी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक शाम वह मायूस होकर घर लौटा। पूनम ने उसके चेहरे को देखा तो समझ गई कि बात अच्छी नहीं है। उसने धीरे से पूछा कि गाजरें उगी या नहीं। रघु ने सिर झुका लिया और कहा कि शायद किस्मत ही साथ नहीं दे रही। बेटी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि भगवान पर भरोसा रखिए, हो सकता है यह कोई बड़ी परीक्षा हो। रघु ने बेटी की बात सुनी, मगर उसके मन का बोझ हल्का नहीं हुआ। उसी रात खाना भी ठीक से नसीब नहीं हुआ। घर में जो थोड़ा बहुत था, वह पूनम को दे दिया गया। रघु खाली पेट ही सो गया, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसे बार बार जमींदार की चेतावनी याद आ रही थी। अगर समय पर पैसे न दिए तो क्या होगा, यह सोचकर उसका दिल कांप उठता था। अगली सुबह वह फिर खेत की ओर गया। वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर वह टूटे मन से भगवान से बातें करने लगा। उसने कहा कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी इतनी मुश्किलें क्यों। उसी वक्त दूर से एक साधु वहां से गुजरता हुआ दिखाई दिया, जिसने रघु को यूं बेसहारा बैठे देखा और उसके पास रुक गया। रघु को नहीं पता था कि यह मुलाकात उसकी किस्मत का रुख बदलने वाली है। साधु ने रघु को पास से देखा तो उसकी आंखों में गहरी थकान और बेबसी साफ झलक रही थी। उन्होंने शांत स्वर में पूछा कि वह इतना दुखी क्यों है। रघु पहले तो चुप रहा, फिर जैसे दिल का बांध टूट गया। उसने खेत उजड़ने से लेकर बेटी की बीमारी, कर्ज और सूनी फसल तक सारी बात साधु को बता दी। बोलते बोलते उसकी आवाज भर्रा गई। उसे लगा जैसे पहली बार कोई है जो बिना टोके उसकी पीड़ा सुन रहा है। साधु ने ध्यान से सब सुना और कुछ देर आंखें बंद कर लीं। फिर बोले कि दुख और सुख दोनों ही भगवान की दी हुई परीक्षाएं हैं। जो इंसान धैर्य रखता है, वही अंत में जीतता है। रघु ने थके स्वर में कहा कि अब धैर्य भी जवाब दे रहा है, क्योंकि बेटी की हालत दिन ब दिन कमजोर हो रही है। साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे भरोसा दिलाया कि भगवान किसी नेक इंसान को यूं ही नहीं छोड़ता। इतना कहकर साधु ने अपने कमंडल से थोड़ा पानी निकाला और बिना कुछ कहे खेत की सूखी मिट्टी पर छिड़क दिया। रघु कुछ समझ नहीं पाया। वह पूछना चाहता था कि यह क्या है, मगर साधु मुस्कुराए और बोले कि समय आने पर सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद वे धीरे धीरे वहां से चले गए, जैसे हवा में घुल गए हों। रघु देर तक उसी जगह खड़ा उन्हें जाते देखता रहा। शाम को वह घर लौटा तो हालात वैसे ही थे। पूनम ने दवा ली, लेकिन कमजोरी साफ दिख रही थी। घर में खाने को कुछ खास नहीं था। उस रात बाप बेटी दोनों भूखे पेट सो गए।
रघु के मन में साधु की बातें घूमती रहीं, मगर उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। कर्ज की तारीख पास थी और खेत अब भी सूना था। अगली सुबह वह फिर खेत गया। चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर कुछ भी नया नहीं दिखा। हताश होकर वह लौट आया। दिन यूं ही बीत गया। शाम को उसने तय किया कि अर्जुन के घर जाकर कुछ खाने का इंतजाम करेगा। निकलते वक्त उसने सोचा कि जाते जाते एक बार फिर खेत देख ले, शायद कोई चमत्कार हो जाए। यही सोचकर वह खेत की ओर मुड़ा, अनजान कि वहां उसे कुछ ऐसा दिखने वाला है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अर्जुन के घर जाने से पहले रघु खेत की तरफ मुड़ गया। मन में हल्की सी उम्मीद थी, लेकिन दिल अब भी डर से भरा हुआ था। जब वह खेत के पास पहुंचा तो उसे चारों ओर वही सूनी मिट्टी नजर आई। उसने गहरी सांस ली और वापस मुड़ने ही वाला था कि उसकी नजर खेत के एक कोने पर टिक गई। वहां मिट्टी कुछ अलग सी दिख रही थी, जैसे किसी ने हल्के से उसे छेड़ा हो। रघु धीरे धीरे उस जगह के पास गया। वहां एक छोटा सा पौधा उगा हुआ था। रघु की आंखें फैल गईं। इतने दिनों से कुछ भी नहीं उगा था और अब अचानक यह पौधा। उसने ध्यान से देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पौधे के ऊपर 2 गाजरें लटकी हुई थीं। रघु को झटका सा लगा। गाजर तो जमीन के भीतर उगती हैं, यह ऊपर कैसे हो सकती हैं? उसने आंखें मलीं, लेकिन दृश्य वही था। पौधा सच में गाजर का था। कुछ पल वह वहीं खड़ा रहा, फिर झिझकते हुए उसने एक गाजर तोड़ ली। जैसे ही गाजर उसके हाथ में आई, उसी जगह तुरंत एक नई गाजर उगाई। रघु घबरा गया। उसने दूसरी गाजर तोड़ी और वही हुआ। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। डर और खुशी एक साथ उसके मन में उमड़ पड़े। उसे साधु की बात याद आ गई। शायद यही वह समय था जिसकी उन्होंने बात की थी। रघु ने सोचा कि वह इन गाजरों को बेचेगा नहीं, पहले अपनी बेटी को खिलाएगा। वह जल्दी जल्दी घर पहुंचा। पूनम ने उसे देखकर पूछा कि वह इतना घबराया हुआ क्यों है। रघु ने उसे सारी बात बता दी। पूनम भी हैरान रह गई, मगर उसने गाजर खा ली। कुछ ही देर में उसके चेहरे पर अलग ही चमक आ गई। कमजोरी कुछ कम लग रही थी। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन होने लगा कि यह कोई साधारण चीज नहीं है। उसने भगवान का धन्यवाद किया और मन ही मन ठान लिया कि वह इस चमत्कार को किसी के सामने जाहिर नहीं करेगा। उस रात उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। उसे लगा जैसे अंधेरे में कहीं दूर एक रोशनी दिखाई दे रही हो। अगली सुबह रघु की आंख जल्दी खुल गई। रात भर उसके दिमाग में वही पौधा और गाजरें घूमती रहीं। उसे डर भी लग रहा था और खुशी भी। वह चुपचाप उठा ताकि पूनम की नींद न टूटे और सीधे खेत की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि पौधा अब भी वहीं था, बिल्कुल वैसा ही। उस पर फिर से गाजरें उगी हुई थीं। रघु का भरोसा और मजबूत हो गया कि यह कोई सपना नहीं बल्कि सच है। उसने टोकरी निकाली और सावधानी से गाजरें तोड़ने लगा। जितनी गाजरें वह तोड़ता, उतनी ही नई गाजरें उनकी जगह उग आतीं। कुछ ही देर में टोकरी भर गई। रघु ने चारों ओर देखा, यह पक्का करने के लिए कि कोई उसे देख न रहा हो। फिर वह गांव की तरफ निकल पड़ा। आज उसके कदम हल्के थे और चेहरे पर बरसों बाद सुकून था। गांव में रघु की गाजरें देखते ही लोग रुकने लगे। गाजरें ताजी, चमकदार और स्वाद में अलग थीं। धीरे धीरे उसकी सारी गाजरें बिक गईं। पहली बार उसके हाथ में अच्छी रकम आई। वह सीधे हकीम के पास गया, ढेर सारी दवा ली और घर लौटा। पूनम को दवा दी और उसके लिए थोड़ा अच्छा खाना भी ले आया।
बेटी ने जब खाना खाया तो उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। दिन बीतते गए। रघु हर रात चुपचाप खेत जाता, गाजरें तोड़ता और सुबह उन्हें बेच देता। पूनम की तबीयत तेजी से संभलने लगी। वह खुद बैठकर बातें करने लगी, यहाँ तक कि घर के छोटे मोटे काम भी करने लगी। रघु यह सब देखकर भावुक हो जाता। उसे लगता जैसे उसकी जिंदगी फिर से लौट आई हो। लेकिन मन के किसी कोने में डर अब भी था। कर्ज की तारीख करीब आ रही थी। जितनी कमाई हो रही थी वह जमा कर रहा था, मगर रकम अभी पूरी नहीं हुई थी। वह ज्यादा गाजरें बेचने लगा, ज्यादा मेहनत करने लगा। उसे यकीन था कि अगर यह चमत्कार उसके साथ है तो वह किसी भी मुश्किल से निकल सकता है। एक दिन अर्जुन उससे मिलने आया। उसने देखा कि रघु पहले से बिल्कुल अलग लग रहा है। चेहरे पर आत्मविश्वास था। अर्जुन ने मजाक में पूछा कि खेत का क्या हुआ। रघु मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। वह जानता था कि अभी सच बताने का वक्त नहीं आया है। अर्जुन के जाने के बाद रघु देर तक सोच में डूबा रहा। उसके मन में डर था कि कहीं यह चमत्कार छिन न जाए। वह अब पहले से ज्यादा सावधान रहने लगा। रात के अंधेरे में ही खेत जाता, गाजरें तोड़ता और सुबह होने से पहले घर लौट आता। गांव वालों को बस इतना पता था कि रघु की किस्मत अचानक बदल गई है, मगर कोई यह नहीं जानता था कि इसके पीछे क्या राज है। कुछ ही दिनों में पूनम की तबीयत काफी सुधर गई। वह खुद चलने लगी, चेहरे पर रौनक लौट आई और उसकी आंखों में जिंदगी फिर से चमकने लगी। रघु उसे ऐसे देखता तो उसकी सारी थकान मिट जाती। वह मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करता और सोचता कि अगर यह गाजरें सच में किसी चमत्कार से कम नहीं हैं, तो इन्हें गलत काम में इस्तेमाल नहीं करेगा। उधर गांव में रघु की गाजरों की चर्चा फैलने लगी। लोग कहते कि उसकी गाजरें खाने से ताकत बढ़ जाती है और बीमारियों में भी आराम मिलता है। कुछ लोग दूर दूर से आने लगे। रघु ने दाम कभी ज्यादा नहीं बढ़ाए। वह बस उतना ही लेता जितने से उसका घर चल सके और कर्ज चुकाया जा सके। उसे डर था कि लालच कहीं सब कुछ न बिगाड़ दे। एक शाम जब वह गाजर बेचकर लौट रहा था तो उसने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को बेहोश पड़ा देखा। आसपास के लोग घबराए हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। रघु के पास उस दिन सिर्फ एक गाजर बची थी। वह पल भर के लिए रुका, फिर आगे बढ़कर उस आदमी को गाजर खिला दी। कुछ ही देर में बूढ़े आदमी ने आंखें खोल दीं। भीड़ हैरान रह गई। लोगों ने रघु की तरफ अलग ही नजर से देखना शुरू कर दिया। अब बातें सिर्फ गाजरों तक सीमित नहीं रहीं, चमत्कार की कहानियां बनने लगीं। रघु घबरा गया। उसे लगा कि यह राज ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहेगा। उसी रात उसे वही साधु सपने में दिखाई दिए। साधु ने कहा कि यह वरदान सिर्फ जरूरत के लिए है, दिखावे के लिए नहीं। अगर उसने संतुलन खो दिया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। रघु की नींद खुल गई। वह समझ गया कि आगे का रास्ता बहुत संभलकर चलने का है। अगले कुछ दिन रघु के लिए बहुत भारी रहे। साधु की चेतावनी उसके कानों में गूंजती रहती थी। वह अब गाजरें उतनी ही तोड़ता जितनी सच में जरूरत होती। फिर भी मांग बढ़ती जा रही थी। लोग खुद उसके घर आने लगे थे। कोई अपनी बीमार मां के लिए गाजर मांगता, कोई बच्चे के लिए। रघु किसी को मना नहीं कर पाता, लेकिन मन ही मन डरता रहता कि कहीं यह वरदान उससे छिन न जाए। इसी बीच कर्ज की तारीख बिल्कुल पास आ गई। रघु ने हिसाब लगाया तो पाया कि उसने अच्छी खासी रकम जमा कर ली है, मगर अभी भी पूरी नहीं पड़ रही। जमींदार का सख्त चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसने मेहनत और तेज कर दी।
रातें खेत में गुजरने लगीं और दिन गाजर बेचने में। थकान हड्डियों में उतर चुकी थी, लेकिन रघु रुका नहीं। एक सुबह अर्जुन फिर उसके पास आया। उसने बताया कि जमींदार बहुत नाराज है और पैसे न मिलने पर खेत छीन लेने की बात कर रहा है। यह सुनकर रघु का दिल जोर से धड़क उठा। उसने अर्जुन से कहा कि वह किसी तरह 2-3 दिन का समय दिला दे। अर्जुन ने हामी तो भर दी, मगर उसकी आंखों में भी चिंता साफ थी। उसी दिन शाम को रघु घर लौटा तो पूनम ने देखा कि उसके पिता बहुत थके हुए हैं। उसने कहा कि आप इतना मत झेलिए, अगर यह गाजरें किसी की जान बचा सकती हैं तो भगवान खुद रास्ता बना देगा। बेटी की बातों ने रघु को थोड़ा सुकून दिया। उसे महसूस हुआ कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जिम्मेदार हो गया है। रात को उसने खेत जाकर गाजरें तोड़ी, लेकिन इस बार उसका मन बेचैन था। उसे लगा जैसे पौधा भी उसकी हालत समझ रहा हो। गाजरें पहले की तरह उग रही थीं, मगर रघु के दिल का बोझ कम नहीं हुआ। उसने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह जमींदार का कर्ज जरूर चुकाएगा और इस चमत्कार का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। उसे नहीं पता था कि अगला दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है। अगले दिन सूरज निकलते ही रघु खेत की ओर चला गया। मन में हल्की सी उम्मीद थी कि आज कुछ अच्छा होगा। उसने टोकरी उठाई और गाजरें तोड़ने लगा। हर बार जैसे ही वह गाजर तोड़ता, नई गाजरें उग आतीं। उसे अब भरोसा हो गया था कि यह चमत्कार सच में भगवान का दिया हुआ वरदान है। दिन ढलते ढलते रघु गाजरें बेचने के लिए गांव गया। इस बार भी लोग उसके पास आने लगे। उसकी गाजरों की मांग पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। लोग दूर दूर से आ रहे थे, बीमार और जरूरतमंद अपने लिए गाजर ले जा रहे थे। रघु ने कभी किसी को मना नहीं किया। हर बार वह सोचता कि यह वरदान सिर्फ और सिर्फ जरूरत के लिए है, लालच के लिए नहीं। शाम को रघु ने अपने सारे पैसे जोड़े। जमींदार के पास देने के लिए पूरी रकम लगभग तैयार थी। उसने अर्जुन से कहा कि वह पैसे लेकर जमींदार के पास जाएगा। अर्जुन ने उसे समझाया कि जमींदार का गुस्सा शांत करना आसान नहीं होगा। रघु ने मन ही मन ठान लिया कि वह किसी भी तरह यह काम पूरा करेगा। जमींदार के पास जाते हुए रघु के कदम भारी थे। उसकी आंखों में डर था, मगर दिल में उम्मीद भी। जब वह जमींदार के सामने खड़ा हुआ, उसने पूरी रकम दिखाई। जमींदार का चेहरा गुस्से और आश्चर्य का मिश्रण था। रघु ने सिर झुकाकर कहा, साहब, यह आपकी पूरी रकम है। बाकी जो बची थी वह मैंने जमा कर दी है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। जमींदार ने पैसे देखकर थोड़ी देर खामोशी साधी। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, रघु, मैंने सोचा था कि तुम मुझे धोखा दोगे, लेकिन तुमने समय पर पूरा भुगतान कर दिया। यह कमाल है। और हाँ, जो बाकी पैसे थे वह माफ हैं। तुमने मेरी पत्नी की जान भी बचाई और कर्ज भी चुकाया। तुम सच में ईमानदार और मेहनती इंसान हो। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसकी मेहनत और धैर्य रंग ला चुका था। वह समझ गया कि भगवान ने उसे केवल चमत्कार से नहीं बल्कि उसकी मेहनत और ईमानदारी से भी तराशा था। अब वह न केवल अपने लिए खुश था बल्कि अपने गांव और जरूरतमंदों के लिए भी एक आशा बन गया था। उस रात घर लौटकर रघु ने पूनम को गले लगाया। दोनों ने चुपचाप आंसू पोंछे और अपने जीवन में पहली बार सुकून महसूस किया। रघु ने ठान लिया कि अब वह अपनी संपत्ति और चमत्कारी गाजरों का इस्तेमाल सिर्फ मदद के लिए करेगा। अगले दिनों रघु की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। गाजरों की खासी मांग थी और लोग दूर दूर से आने लगे। अब उसे दिन भर गांव में दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी।
लोग खुद उसके घर आते और गाजर खरीदते। रघु ने अपनी मेहनत से अर्जित पैसे जमा किए और अपने कर्ज को पूरी तरह चुका दिया। जमींदार भी अब उसकी ईमानदारी और मेहनत का सम्मान करने लगा। पूनम पूरी तरह स्वस्थ हो गई थी। वह रोज खेलती, हंसती और पिता के साथ खेत में समय बिताती। रघु हर दिन गाजरें तोड़ता और टोकरी भरकर घर लाता। वह अब न केवल अपनी जरूरत पूरी कर पा रहा था, बल्कि दूसरों की मदद भी करने लगा था। गरीब और बीमार लोग उसकी मदद लेने आने लगे। रघु ने कभी किसी को मना नहीं किया। उसकी नजर में अब लालच नहीं था, केवल इंसानियत और सेवा का भाव था। एक दिन गांव में अचानक अफवाह फैल गई कि रघु की गाजरें जादुई हैं। लोग कहते, जो बीमार है वह इन गाजरों को खाए और ठीक हो जाए। रघु ने इसे सच्चाई के साथ संभालते हुए लोगों को समझाया कि यह सिर्फ जरूरत और ईमानदारी का वरदान है, दिखावे या लालच के लिए नहीं। लोग उसकी बात मानने लगे, लेकिन उसकी गाजरों की मांग बढ़ती गई। रघु ने तय किया कि अब वह ज्यादा गाजर उगाएगा। उसने खेत की हर जमीन का इस्तेमाल किया और रात रात भर मेहनत की। हर गाजर उसके लिए केवल आम फसल नहीं थी, बल्कि एक उम्मीद और जीवनदायिनी शक्ति बन गई थी। उसे पता था कि यह वरदान उसे केवल जरूरतमंदों की मदद करने के लिए मिला है। कुछ ही महीनों में रघु गांव का सबसे सफल और ईमानदार व्यापारी बन गया। लेकिन गर्व उसके दिल में नहीं आया। वह हमेशा अपने चाहने वालों से सम्मान और विनम्रता के साथ मिलता। गांव के लोग उसे देखते और कहते, रघु हमारी उम्मीद है। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका भरोसा जीता। पूनम पिता के पास बैठकर कहती, पिताजी, अब हम न केवल अपने लिए खुश हैं, बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। आप सच में भगवान के बहुत करीब हैं। रघु उसकी आंखों में चमक देखकर मुस्कुराया और सोचने लगा कि अब उसका जीवन सच्चे मकसद और सेवा के लिए समर्पित है। अब रघु की कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। लोग उसकी मेहनत, ईमानदारी और जादुई गाजरों के कारण उसे आदर्श मानने लगे। रघु की मेहनत और ईमानदारी की कहानी अब पूरे इलाके में फैल चुकी थी। लोग दूर दूर से आते और उसकी गाजरें लेने लगते। जो बीमार होते वे उसकी गाजरें खाकर जल्दी ठीक हो जाते। गांव के लोग उसे देखकर समझ गए थे कि यह केवल गाजर नहीं, बल्कि भगवान का दिया हुआ वरदान है। रघु ने यह तय कर लिया कि अब वह केवल मदद के लिए ही गाजर बेचेगा, लालच या फायदा कभी नहीं सोचेगा। रघु अब सुबह सुबह खेत में गाजर तोड़ता, टोकरी भरकर घर आता और फिर लोगों को देता। कभी भी उसने किसी की जरूरत को नजरअंदाज नहीं किया। पूनम अब पूरी तरह स्वस्थ थी और पिता के साथ हर काम में मदद करती। उसका चेहरा खिलखिलाता रहता और उसकी हंसी रघु के दिन को रोशन कर देती। पिता और बेटी दोनों के बीच की आत्मीयता अब पहले से भी गहरी हो गई थी। गांव के गरीब और बीमार लोग भी रघु के पास आने लगे। कुछ लोग कहते, रघु की गाजरें सच में चमत्कारिक हैं। जो बीमार था वह ठीक हो गया। रघु हमेशा विनम्रता से मुस्कुराता और कहता, यह केवल भगवान की कृपा है। मैं तो बस एक माध्यम हूँ। उसकी यह विनम्रता और नेक दिली लोगों के दिलों में उसे और भी ऊंचा बना रही थी। एक दिन रघु ने देखा कि उसकी गाजरों की इतनी बड़ी मांग है कि वह अकेले सबका भला नहीं कर सकता। उसने सोचा कि क्यों न कुछ भरोसेमंद लोगों को भी मदद के लिए शामिल किया जाए। उसने अर्जुन और कुछ अन्य गांव वालों को समझाया कि यह वरदान सबके लिए है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने मिलकर तय किया कि केवल जरूरतमंद और बीमार लोग ही गाजर लें। रघु अब अपने जीवन में संतोष महसूस कर रहा था। उसे पता था कि उसके पास चमत्कारी गाजरें हैं,
लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वह ईमानदारी और मेहनत के जरिए लोगों की मदद कर रहा है। अब उसका जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले और खुशहाली के लिए समर्पित हो गया था। गांव के लोग उसे आदर्श मानने लगे और बच्चे भी उसकी कहानियों से प्रेरणा लेने लगे। रघु अब न केवल गाजर बेचने वाला था बल्कि एक ऐसी मिसाल बन गया जो यह दिखाती थी कि मेहनत, ईमानदारी और भगवान पर विश्वास से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। रघु की कहानी अब सिर्फ उसके परिवार तक सीमित नहीं रही। पूरे गांव में उसकी मेहनत, ईमानदारी और जादुई गाजरों की बातें फैल गई थीं। लोग दूर दूर से आते और अपनी जरूरत के हिसाब से गाजर लेने लगे। अब रघु को दिन भर दौड़ने की जरूरत नहीं थी। लोग खुद उसके घर आ जाते और गाजर लेने के लिए इंतजार करते। पूनम अब पूरी तरह स्वस्थ थी। वह रोज खेलती, हंसती और पिता के साथ खेत में समय बिताती। रघु की मेहनत और ईमानदारी का फल यह हुआ कि उसके पास अब पर्याप्त पैसे थे, घर का खर्च चलाने के लिए और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए। उसने तय किया कि वह केवल मदद और सेवा के लिए ही गाजर बेचेगा। लालच उसके जीवन में कभी प्रवेश नहीं कर पाया। एक दिन गांव में एक व्यक्ति आया जिसकी पत्नी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। उसने सुना था कि रघु की गाजरें जादुई हैं। वह रघु के पास गया और मदद मांगने लगा। रघु ने विनम्रता से उसकी बात सुनी और तुरंत गाजर दी। कुछ ही मिनटों में पत्नी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। यह देखकर गांव के लोग चकित रह गए। रघु की ईमानदारी और भगवान के वरदान की ताकत सभी के सामने स्पष्ट हो गई। रघु ने अब तय कर लिया कि वह अपने वरदान का इस्तेमाल सिर्फ उन लोगों के लिए करेगा जिन्हें सच में जरूरत है। उसने अर्जुन और कुछ भरोसेमंद लोगों को भी साथ लिया ताकि गाजरों का वितरण सही तरीके से हो और कोई लालच न कर सके। गांव के लोग उसे आदर्श मानने लगे। बच्चों ने उसे देखकर सीखा कि मेहनत, ईमानदारी और भगवान पर विश्वास से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है। रघु की मेहनत और नेकदिल व्यक्तित्व ने उसे गांव का प्रेरणास्रोत बना दिया। अब वह न केवल अमीर था बल्कि दूसरों की मदद करने वाला इंसान भी बन गया। उसका जीवन यह सिखाता है कि सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से भगवान हमेशा अपने भक्तों की मदद करता है। गांव में रघु की गाजरों की कहानी एक चमत्कार बन गई। लोग कहते, रघु की गाजरें केवल फल और सब्जी नहीं बल्कि उम्मीद और जीवनदायिनी शक्ति हैं। यह हमें सिखाती हैं कि अच्छे कर्म और विश्वास से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। अब रघु की जिंदगी में खुशियों की बाढ़ आ गई थी। उसके पास न केवल पैसा था बल्कि उसकी मेहनत, ईमानदारी और भगवान पर विश्वास ने उसे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बना दिया था। लोग दूर दूर से आते, बीमार और जरूरतमंद गाजर लेने और मदद पाने। रघु ने तय किया कि अब वह केवल सेवा और मदद के लिए ही गाजर बेचेगा। लालच और स्वार्थ अब उसकी जिंदगी में नहीं थे। पूनम पूरी तरह स्वस्थ थी। उसकी हंसी और खुशियां अब रघु की दुनिया का सबसे बड़ा सुख बन गई थीं। हर सुबह वह अपने पिता के साथ खेत में जाती, गाजर तोड़ती और टोकरी भरकर घर लाती। रघु ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से यह सुनिश्चित किया कि गांव के लोग, खासकर गरीब और बीमार, हमेशा मदद पा सकें। गांव में रघु की गाजरों की बातें अब किंवदंती बन गई थीं। लोग कहते, जो बीमार था वह रघु की गाजर खाने के बाद तुरंत ठीक हो गया। यह सच में चमत्कार है। रघु अपनी विनम्रता और नेकदिल स्वभाव से सभी के दिलों में बस गया। उसने अर्जुन और कुछ भरोसेमंद लोगों को भी शामिल किया ताकि गाजरों का वितरण सही तरीके से हो और जरूरतमंदों तक यह मदद पहुंचे। रघु अब अमीर और सफल तो था, लेकिन उसने कभी गर्व या अहंकार को अपने दिल में जगह नहीं दी। वह हर किसी से सम्मान और प्यार से मिलता।
अपनी सफलता और वरदान का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करता। उसने महसूस किया कि असली खुशी केवल पैसे या संपत्ति में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और सेवा में है। रघु की कहानी अब गांव के बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई। उन्हें दिखा कि कठिनाई, कर्ज और बीमारियों के बावजूद अगर मेहनत, ईमानदारी और भगवान पर विश्वास हो तो कोई भी संकट पार किया जा सकता है। रघु और पूनम अब सुखी जीवन जी रहे थे। उनका जीवन यह संदेश देता है कि ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करने की चाह जीवन में सबसे बड़ा वरदान बन सकती है। गांव में रघु की कहानी और उसकी जादुई गाजरें हमेशा याद रखी जाएंगी, ताकि हर कोई सीख सके कि सच्चाई, मेहनत और विश्वास से किसी भी मुश्किल को हराया जा सकता है। यहाँ समाप्त होती है रघु और पूनम की प्रेरणादायक कहानी।